हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम इलियट वेव के बारे में जानेंगे। अभी करंट मार्केट कैसे चल रहा है उसके ऊपर ही एनालिसिस करेंगे। और फिबोनाची का भी यूज़ करके मार्केट कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी देर के लिए डिस्क्लेमर, आपके सामने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, अभी हम मार्केट में चले जाते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। ठीक है, ये मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट में सबसे पहली बात, आपको अभी तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ठीक है, तो मंथली चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की ओर है। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहली बात कि हमें इलियट वेव एनालिसिस करना है। तो इलियट वेव की वेव होती है, ठीक है। तो इलियट वेव में हम उसका प्रोजेक्शन करेंगे। चलिए ठीक है। अब सबसे पहली बात आपको समझना है कि इलियट वेव में इम्पल्सिव मूव कैसे होती है, वो जानने के लिए एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा हाँ। तो इलियट वेव क्या है? 5 वेव्स का इम्पल्सिव वेव का कॉम्बिनेशन है। अगर प्राइस एक्शन में जाएंगे तो प्राइस एक्शन में इसको अप ट्रेंड बोलते हैं, लेकिन इलियट में इम्पल्सिव वेव बोलते हैं। अब इम्पल्सिव वेव हमेशा 5 वेव के फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको एनालिसिस करने के, मार्केट तो ऊपर जा रहा है। अब इसका एनालिसिस करने के लिए आपको इसके इनर टाइम फ्रेम में, मतलब मंथली के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब इसको हमें डिटेल में एनालिसिस करना है और समझना है। तो उसको हम क्या करेंगे, वीकली चार्ट लगाएंगे और वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट एग्जैक्टली ओरिजिन ऑफ द ट्रेंड मूव क्या है? ओरिजिन ऑफ द ट्रेंड मूव, जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुई है उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ द ट्रेंड मूव। तो मार्केट की मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुई है। आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुई है और 26,000 तक गई, अभी 23,000 के ऊपर एग्जैक्टली है। अभी हम जनवरी में खड़े हुए हैं, जनवरी एंडिंग होने जा रहा है। ठीक है, तो जनवरी तक मतलब मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या ये मार्केट का मोमेंटम खत्म हो चुका है? उसी का एनालिसिस करने के लिए इलियट वेव का एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो मार्केट जहाँ से ओरिजिन ऑफ द ट्रेंड मूव से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट वेव आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जो एबीसी टाइप ऑफ होता है। उसके बाद में करेक्शन आया, सेकंड वेव, और उसके बाद में ये पूरी की पूरी थर्ड वेव है। और अभी मार्केट चल रहा है फोर्थ वेव में। उसके बाद में चलेगा मार्केट, फिफ्थ वेव बनाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ वेव कहाँ पे जाएगी, क्या करेगी, उसका एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, अब मार्केट का वो हम प्रोजेक्शन डालेंगे। ठीक है, उसका भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। वो मिलेगा हमें फिबोनाची के अंडरस्टैंडिंग से। फिबोनाची हमें मेजरमेंट करना सिखाता है कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 5 वेव में मार्केट चलता है। अब इलियट वेव में डब्ल्यू डी नहीं, इलियट वेव में, डब्ल्यू डी ज्ञान घुसा दिया बीच में, तो डब्ल्यू डी नहीं, इलियट वेव में थर्ड वेव हमेशा इम्पल्सिव होती है। ठीक है, और वो लार्जेस्ट होती है। तो वो हम मेजर करेंगे सबसे पहले कि इलियट वेव यहाँ पे कौन सी वेव में चल रहा है, तो हमें अंडरस्टैंडिंग होगा। तो वैसे तो इलियट वेव इम्पल्सिव वेव में ही, मतलब इसके अंदर ही हम जाएंगे। और थर्ड वेव, जो थर्ड वेव है उसका यहाँ पे टू जब खत्म होता है, वहां से थर्ड वेव स्टार्ट होता है। तो वो भी इम्पल्सिव होती है। वो भी इम्पल्सिव मतलब ये 1 2 3 4 5 के फॉर्मेशन में जैसे आई है, वैसे ही थर्ड वेव भी इम्पल्सिव होती है। और वही थर्ड वेव लार्जेस्ट वेव होती है, जो मार्केट के डायरेक्शन में, डोमिनेशन डायरेक्शन में जाती है। तो अभी हम यहाँ पे लगाएंगे कि भाई थर्ड वेव इम्पल्सिव है कि नहीं है, उसका एग्जैक्टली हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो मार्केट का थर्ड वेव आप देखो, फोर्थ वेव यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेक्शन दिया, और यहाँ पे फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई। तो अगर इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ ब्लू कलर, अब आपको क्लियर समझ में आएगा कि हाँ, इलियट वेव में थर्ड वेव पूरी लार्जेस्ट थी और 5 वेव उसमें समाई हुई थी। अगर इसका भी मतलब ये फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ जो करेक्शन टाइप है, उसको हम अगर अंडरस्टैंडिंग करने जाएंगे,
तो हम यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे, डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे और इसके करेक्शन के बारे में देखेंगे कि ये कौन सी फॉर्मेशन में करेक्शन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और सेकंड वेव का करेक्शन हम देख लेते हैं। अब करेक्शन टाइप समझने के लिए इलियट वेव हमें सीखना पड़ेगा। आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है इलियट वेव करेक्शन टाइप। तो मार इलियट वेव में जो भी करेक्शन होते हैं वो जिगजैग, फ्लैट, इरेगुलर करेक्शन, हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल, डबल ट्री और ट्रिपल ट्री। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन में आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जब भी मार्केट मतलब इरेगुलर करेक्शन जब देता है, तो इरेगुलर करेक्शन आपको समझाता हूँ कि इरेगुलर करेक्शन क्या होता है। तो करेक्शन टाइप में मतलब जो सेकंड फॉर्मेशन है वो आपकी इरेगुलर करेक्शन में आती है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एबीसी टाइप ऑफ इरेगुलर करेक्शन जिसको हम मेजर करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं एबीसी फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ। ये आपका ए बना था 5 वेव के कॉम्बिनेशन में, बी बना था 2 के, और यहाँ पे सी। ये है इरेगुलर करेक्शन। उसके बाद में आ जाते हैं फोर्थ वेव का, हम देख लेते हैं कि जब 4 जून को जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो फोर्थ वेव जो बनी थी वो कौन से करेक्शन में थी। तो उसके लिए वापस हमें निकालना होगा, आपको दिख जाएगा, समझ में आया। इरेगुलर अभी हमने जो मार्क किया वो इरेगुलर करेक्शन है, मतलब ये हाई को क्रॉस कर देता है, इसलिए इसको इरेगुलर करेक्शन बोला जाता है। और ट्रिपल जिगजैग आपको यहाँ पे दिखेगा, ट्रिपल जिगजैग है, वो करेक्शन आपके फोर्थ में बना था। ये है ट्रिपल जिगजैग। ठीक है, इसको मैं अभी लगाता नहीं हूँ, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग में समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हम निकाल देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अभी इतना मतलब इतना एनालिसिस करने से, इतनी चीज़ें आपको समझाने से समझ में आ गया होगा कि मार्केट में अभी थर्ड वेव खत्म हुई है और फोर्थ वेव में मार्केट चल रहा है। अब फोर्थ वेव खत्म होगी कि नहीं होगी, कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे भी वही हमें करेक्शन का टाइप देखना होगा। अब ये करेक्शन का जो टाइप है उसको हम समझने के लिए डेली चार्ट में चले जाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइप है उसको पहले तो मेजर कर देते हैं। अब यहाँ पे जो टाइप है उसको 535 करेक्शन बोलते हैं। अब 5 वेव में मतलब इम्पल्सिव वेव में मार्केट का करेक्शन आया, जो मार्केट है वही एनालिसिस कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एबीसी ले लेता हूँ ताकि नहीं तो आपको कलर भी अलग फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी पाँच पाँच वेव में नीचे आया है। ठीक है, सॉरी मैंने डालने में गलत कर दिया। ओके ठीक है, चलिए मैं इम्पल्सिव ही लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो ये 5 वेव, 5 मतलब नीचे की ओर आपका आया है। और उसके बाद में आप देखोगे तो मार्केट एबीसी में ऊपर करेक्शन में ऊपर गया है, मतलब ये जो है वो इसी का इंटरनल पार्ट है, इसको एबीसी बोलते हैं। ठीक है, ये एबीसी में ऊपर आया है। ठीक है, मैं एग्जैक्टली यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये मार्केट का इंटरनल पार्ट है। अभी यहाँ पे जो चल रही है, तो डब्ल्यू एक्स वाई जो नीचे की ओर इम्पल्सिव होता है, एंडिंग डायंगल टाइप का पैटर्न है। अब मैंने सब एनालिसिस करके रखा है इसलिए मेरे को पता है, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वही मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये लास्ट वेव है, अभी ये खत्म हुई है नहीं हुई है उसका हम नहीं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब ये करेक्शन जो है वो जिगजैग करेक्शन है। जिगजैग करेक्शन मतलब क्या, तो इलियट वेव में जाओगे जो फर्स्ट करेक्शन है उसको बोलते हैं जिगजैग। अब ये फर्स्ट करेक्शन जो जिगजैग है उसको अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करवाऊँ, थोड़ा सा मैं टूल्स निकाल लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पे 5 वेव में नीचे आया है, दिख रहा है आपको, और एबीसी में ऊपर गया है, और नीचे 5 वेव में नीचे आया है, तो ये पूरा का पूरा आपका एबीसी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 535 का कॉम्बिनेशन है, 535 का कॉम्बिनेशन से बनता है जिगजैग। हमने फ्लैट करेक्शन भी देखा, वो थर्ड में आया था, सॉरी फ्लैट करेक्शन नहीं, इरेगुलर करेक्शन भी देखा,
वो उसमें आया था, ट्रिपल जिगजैग फोर्थ में आया था। अभी जो फोर्थ चल रही है जो वीकली चार्ट के ऊपर, वो 535 जिगजैग फॉर्मेशन में आ रहा है। ठीक है, तो इलियट वेव के इतने करेक्शन होते हैं। अब ये बहुत सारी है, लेकिन हमने 3 के एग्जांपल लिए जो लाइव मार्केट में चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है, उसको बोलते हैं एबीसी टाइप ऑफ करेक्शन। मतलब ये पूरा जब अगर वीकली चार्ट के ऊपर चले जाएंगे, मैं यहाँ पे वीकली चार्ट लगा देता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो मैंने डेली के ऊपर ये पूरा समझाया कि 5 नीचे की ओर होते हैं, 3 ऊपर की ओर होते हैं और 5 नीचे की ओर होते हैं। अगर आपको नहीं दिखा हो तो वापस मैं दिखा देता हूँ कि कैसे है। तो यहाँ पे मैं पहले ड्राइंग कर लेता हूँ। ये 5 मोमेंटम नीचे की ओर आती है, जो 5 कहलाती है। 3 वेव ऊपर की ओर जाती है, तो 3 कहलाती है, और वापस 5 मोमेंटम नीचे की ओर आती है, तो इसको बोलते हैं 5-3-5 कॉम्बिनेशन। और ये बनाता है, मतलब ये था आपका ये पूरा का पूरा ए कहलाता है, ये कहलाता है बी, मतलब ये जो है बी, ये है ए, और ये फॉर्मेशन जो है उसको बोलते हैं सी। तो यहाँ पे आपका सी खत्म होगा, जहाँ पे आपका जिगजैग करेक्शन खत्म होगा, और उसके बाद में मार्केट वापस फिफ्थ वेव में ऊपर जाएगा। फिफ्थ वेव वापस इम्पल्सिव होती है। ठीक है, अब वो कैसे फॉर्मेशन में आती है वो आगे का टॉपिक है। अब यहाँ तक आपको इलियट वेव समझ में आया होगा कि इलियट वेव के कौन से वेव में अभी हम चल रहे हैं मार्केट, और मार्केट आगे क्या करने जा रहा है, वो चीजें आपको समझ। जब भी फोर्थ खत्म होगी तो आपकी फिफ्थ वेव स्टार्ट हो जाएगी। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब ये सारी चीजें समझने के लिए कि मार्केट हमें क्या देखना है, कि मार्केट जो चल रहा है, फोर्थ वेव खत्म हुई कि नहीं हुई। पहला क्वेश्चन ये होता है हमारे पास में कि भाई फिफ्थ वेव में जाने वाला है तो फोर्थ कब खत्म होगी, उसका हमें अंदाजा लगाना है। एनालिसिस मतलब हमें एक प्रोजेक्शन डालना है कि एबीसी जो मैंने बताया उसके हिसाब से खत्म हुई नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली खत्म कब होगी, ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास में टूल्स है फिबोनाची टूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले फिबोनाची का यूज करते हुए मार्केट में जो इम्पल्सिव मूव बन रहे हैं, ठीक है, उसको मैं मंथली चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ। तो मंथली चार्ट के ऊपर जब ले जाता हूँ तो मंथली के ऊपर पहले तो मुझे प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा, फिर हम वापस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये बहुत डिटेल में एडवांस लेवल का इलियट वेव, फिबोनाची टूल सभी का मेरे 18-17 सालों का एक्सपीरियंस का निचोड़ है, जो मैं यूज करके मतलब आपको सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ मेन मेन चीजें। लेकिन इसके पीछे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें एनालाइज करके मैं ये शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ। क्योंकि ये जब इलियट वेव सारी चीजें सीखने जाते हैं तो सारे चीज़ों के ऊपर आपको पकड़ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया, करेक्शन दिया, वापस इम्पल्सिव में जा रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो इसका प्रोजेक्शन हमें करना है। तो उसका हमें कब तक, मतलब मार्केट में टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, वो चीज़ें मेजर करने के लिए सबसे पहली बात हमें फिबोनाची टूल्स का, अब फिबोनाची टूल्स मैं अपनी तरह से उसको मॉडिफाई करके यूज करता हूँ फिबोनाची। ठीक है, तो मार्केट ने जहां से इम्पल्सिव मूव किया था उसके बाद में जो रिट्रेसमेंट लिया था, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया था आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। अब यहाँ पे उसका हाई है और ये लो है, तो ये लो निकालने के बाद में मेरे को टारगेट मिलेगा। ठीक है, कि ये मोमेंटम कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो ये मोमेंटम कहीं ना कहीं ये फोर्थ के आसपास में जाके खत्म होती है। ठीक है, फिप अभी नहीं लेते, फिप का अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं फिप बंद भी कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। थ्री या फोर्थ के ऊपर जाके मार्केट अपना ये मतलब पूरा टारगेट, ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जो मोमेंटम चल रहा है वो फोर्थ तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो मार्केट ने ये करेक्शन लिया था उसके हिसाब से, प्रोजेक्शन के हिसाब से मार्केट अभी अपने फुल मतलब मोमेंटम को अचीव कर चुका है या अभी भी मोमेंटम बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अब ये कितना मतलब कन्विक्शन है, मतलब इसके ऊपर आपको कितना भरोसा दिलवा सकता हूँ। तो आपको याद होगा कि यूट्यूब के ऊपर मैंने 12 एक साल पहले
26,000 का टारगेट दिया था, ठीक है, एक साल पहले 26,000 का टारगेट, तब मार्केट था 18-19,000। अब वो टारगेट कैसे निकाला था, उसको निकालने के लिए मैंने वीकली चार्ट का यूज किया था। एग्जैक्टली मार्केट 26,000 गया। अब गया तो कैसे गया, तो यहाँ पे आपको समझना है कि मार्केट में आप देखो, मैं वही टूल्स का यूज कर रहा हूँ, इसका कितना भरोसा पात्र है, मतलब ये जो मेरी थ्योरी है वो कितनी काम करती है। तो आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 26,000 का टारगेट क्यों मैंने दिया था थर्ड वेव में, तो ये 26,000 एग्जैक्टली आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि मार्केट में जो पहली मोमेंटम हुई थी, ये फर्स्ट मूव था और ये सेकंड था, मेरे को पता था थर्ड आने जा रहा था, तो थर्ड के लिए मैंने 2024 में 26,000 का टारगेट दिया था। अब यहाँ पे 2025 ये टारगेट तो अचीव हो गया है। अब 2025 का हम काम कर रहे हैं, तो 25 में क्या होगा, ये देखो दो क्या, ये एक साल पहले का वीडियो है, जब कोई भी नहीं बात करता था 18-19,000 के ऊपर, तब मैंने 26,000 का एनालिसिस करके दिया था आपको, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट वहां तक आया। तो ये मतलब मेरी थ्योरी कितनी राइट पड़ती है, रॉन्ग पड़ती है, इसका जजमेंट आपको, जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इससे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहां तक आपको 18,000 से 26,000 का सफर 2024 में ही एग्जैक्ट मिला, वो चीजें आपको समझ में आ गई। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि मंथली चार्ट के ऊपर अभी मार्केट में आप देखो तो मार्केट का अभी टारगेट, मतलब मार्केट ने अभी मैक्सिमम रेंज, मतलब हमने जो इलियोट वेव के हिसाब से निकाला, अब उस, मतलब यहाँ पे अभी फर्दर फिफ्थ वेव बाकी है कि नहीं बाकी है, वो जज करने के लिए आपको ये एरिया में टारगेट मिल सकता है, ठीक है। कौन सा मिलेगा, मैं टारगेट देने के लिए नहीं बैठा हूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनालिसिस करके आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट ये एरिया में जाके टॉप बनाती है, थर्ड या फोर्थ के बीच में कहीं पे जाके टॉप बनाती है, तो मार्केट में एक मोमेंटम अभी पेंडिंग है, फिफ्थ वेव पेंडिंग है, वो आपको फिबोनाची से भी समझ में आना चाहिए, इलियोट वेव का एनालिसिस करके भी समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे सेकंड वेव यहाँ पे खत्म हुई, अब वो उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो फिबोनाची में वापस हम फिबोनाची का ही सहारा लेंगे कि ये जो इम्पल्सिव मूव है उसको रिट्रेस करता है 50% तक, ठीक है। और जब मार्केट ज्यादा स्ट्रांग होता है तो 38% तक करेक्शन होता है, ठीक है, 50 या 38%। तो अभी हम देख लेते हैं कि भाई ये फिबोनाची में कहाँ तक आया था, तो एग्जैक्टली आप देखिए ये 50 तक आया था, ठीक है। मतलब ये सेकंड वेव का जो करेक्शन था, वन के बाद में जो सेकंड वेव में मार्केट नीचे रिट्रेस किया था, वो 50, मतलब आधा उसका उसका रिट्रेसमेंट किया था, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे जो थर्ड वेव है उसका भी हम निकाल सकते हैं कि कहाँ पे एंडिंग हो सकती है, उसका अंदाजा हमें लगे। तो ये अंदाजा लगाने के लिए भाई अभी मार्केट 38% भी नहीं हुआ है, ठीक है, जिसमें तो आप मतलब मुंह के ऊपर हाथ रख चुके हैं। अभी तक सारे कोई मतलब ये ऐसा कंक्लूड कर चुके हैं कि मार्केट नीचे चला जाएगा, मार्केट में करेक्शन आ गया, मार्केट में सब लोगों को लॉस होना शुरू हो गया। आप देखिए, थोड़ा सा मैं और बातों के ऊपर आपको भरोसा दिलवाता हूँ। यहाँ पे कमेंट में जाएंगे सारे, मतलब सॉरी, यहाँ पे मैं कमेंट में जाता हूँ, ठीक है, कम्युनिटी में, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने मतलब दिवाली के ऊपर, जस्ट अ मिनट, मैं कमेंट में जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए कमेंट में आप सभी लोग बोल रहे थे डायरेक्शन बताइए डायरेक्शन, तो मैंने यहाँ पे कई बार लिख चुका हूँ 2 महीने पहले भी, कि मैं एक बार जो एनालिसिस कर देता हूँ वही करता हूँ। अब आपको याद होगा कि हर दिवाली के ऊपर मैं स्विंग और पोजिशनल का काम करता हूँ, तो वहाँ पे कई बार मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 महीने पहले ही बता दिया था कि आने वाला मार्केट, मतलब आप देखो सर दिवाली पे स्विंग ट्रेडिंग का करते हैं, तो इसको मैंने रिप्लाई किया था, क्या रिप्लाई किया था, आप देखिए यहाँ पे रिप्लाई में कि आने वाला मार्केट न्यू ट्रेडर के लिए सही नहीं है, इसलिए मैं ये साल वेबिनार नहीं करूँगा। अब ये कब बताया था, 2 ढाई महीने पहले, दिवाली से पहले ही मैं हर साल दिवाली में करता हूँ।
तो इस बार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि नए ट्रेडर को ये मतलब करेक्शन में पैसा नहीं बनता है, और करेक्शन में मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है वो कौन से टाइप का होता है हम भी ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। बन जाता है तो एनालिसिस करने में आसान है, लेकिन पहले से हमें पता नहीं होता है, क्योंकि करेक्शन के टाइप बहुत ज़्यादा है। तो उसमें काम करवाना, सिखाना, लाइव मार्केट में अंडरस्टैंडिंग करवाना, इसलिए मैं वो ट्रेनिंग नहीं करता हूँ। मेरे ट्रेनिंग के पैसे लेने के लिए मैं क्यों लोगों को मतलब जो 8-10 लोग मेरे पास में सीखने आएँगे उसका पैसा क्यों बर्बाद करूँ? तो इसलिए मैंने ये साल ट्रेनिंग नहीं किया। समझ रहे हो आप? मार्केट चलेगा तो ही मैं ट्रेनिंग दूँगा। वेबिनार नहीं किया, अब अगले साल करेंगे, ठीक है? तो ये क्यों? क्योंकि मार्केट चलेगा तो ही मैं दिखा पाऊँगा स्विंग और पोजिशनल। स्विंग पोजिशनल के लिए मार्केट वो हिसाब का होना भी चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। ये करेक्शन प्रिडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि करेक्शन के टाइप बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे 50% तक रिट्रेस हो सकता है, हम जुटला नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे 38% तक तो हो ही सकता है। क्यों? अब उसका हम एनालिसिस करने के लिए फिबोनाची टाइम थ्योरी का हम सहारा लेंगे। तो अब हम यहाँ पे फिबोनाची टाइम बेस कैलकुलेशन के ऊपर जाते हैं। ट्रेंड बेस फिबोनाची टाइम, ठीक है? अब सेकंड वेव जहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे जाके खत्म हुई थी। अब उसी को हम प्रोजेक्शन में लेके के फोर्थ वेव कहाँ पे टाइम वाइज, तो आप देखिए अभी 1 मतलब 1:1 हो चुका है, और आखिरी में आखिरी मतलब यहाँ पे ये खत्म होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मतलब जितना टाइम इसको लगा उतना टाइम ऑलरेडी हो चुका है। जहाँ पे न्यूट्रल कैंडल बनी है वहाँ पे एग्जैक्टली फोर्थ वेव में टाइम खत्म हो चुका है। अब ये कितना रिट्रेस कर सकता है? तो अब जैसे मैंने बताया कि फिबोनाची का हम यूज़ इसीलिए करते हैं कि मार्केट कहाँ पे आएगा, तो मार्केट की थर्ड वेव यहाँ से है, फोर्थ वेव में अब 3 तरीके से हमें समझ में आएगा। जो मैंने आपको ये पूरे वीडियो का सार अभी आपको समझ में आएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो। अब यहाँ पे या 38% करेक्शन होगा या 50 करेक्शन होगा, उसका अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक करेक्ट होगा, ये तो हमें टूल्स तो दिखा देता है कि भाई ये नीचे की ओर टारगेट है या ये नीचे की ओर टारगेट है। लेकिन इसका स्टडी करने के लिए कि भाई यहाँ पे इनर साइड में हमारी वेव खत्म हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी ये जो WXY जो चल रहा है, एंडिंग डायंगल जिसको बोलते हैं, अब इसको हम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एंडिंग डायंगल मतलब क्या। तो ये एंडिंग डायंगल का फॉर्मेशन जो बना रहा है मार्केट, उसके हिसाब से अभी मेरे को लग रहा है कि ये 50% तक नहीं जा सकता है। जाएगा नहीं जाएगा वो नहीं, नहीं जा सकता है, क्योंकि एंडिंग डायंगल यहाँ कहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है? यहाँ कहीं खत्म हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन बजट आने वाला है, बजट में एक पैनिक लो बना ले, जैसे 4 जून को लगा था, वैसे कोई लगा के फिफ्थ वेव स्टार्ट करना चाहता है, और भी अभी मतलब नाइन देखो स्टॉक मार्केट मतलब क्या, 90-95% को लॉस होता ही होता है, ठीक है? तो मतलब क्या है, मार्केट में लॉस ही करते हैं। अब ये सारे लोग जो बुलिश हो गए थे 26,000 के ऊपर, जहाँ पे एग्ज़ैक्टली क्या करना था कि यहाँ से लेके बैठे हो, तो उसको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना था। समझ में आ रहा है? 26,000 के ऊपर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना था, और यहाँ पे वापस एंटर होके फिफ्थ वेव का मतलब मोमेंटम जब आएगी तभी तो आप ऊपर का काम करोगे ना। तो रिटेलर यहाँ पे अब ये सारे चढ़ गए हैं, जितने बुलिश हो गए थे, उन सबको लॉस दिलवा के यहाँ पे लॉस करवा के मार्केट डरा-डरा के बाहर निकल जाएँगे। सब निकलेंगे, उसके बाद में फिफ्थ वेव स्टार्ट होती है। ये है साइकोलॉजी, ठीक है? अब साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने जैसे बताया फिफ्थ वेव तक का 38% करेक्शन होता है या तो 50 तक करेक्शन करेक्ट होता है। अब यहाँ पे कहाँ से रिवर्सल आता है, वही चीज़ देखना है। आपको मैंने क्या अंडरस्टैंडिंग दिलवाया कि फिबोनाची के टाइम बेस से कि टाइम खत्म हो चुका है, कहाँ पे? जब यहाँ पे न्यूट्रल डोजी कैंडल बना, वहाँ पे ही खत्म हो चुका है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब खत्म हो चुका है तो यहाँ से मुड़ ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं। ये हमें अंडरस्टैंडिंग देता है कि ये फोर्थ वेव कहाँ तक करेक्ट हो सकती है। दूसरा इलियट वेव हमें क्या अंडरस्टैंडिंग दे सकता है कि ये नीचे कहाँ तक जा सकती है। फिबोनाची टूल्स के हमें क्या अंडरस्टैंडिंग देता है, कितना रिट्रेसमेंट करता है। अब जजमेंट हमें लेना है कि मार्केट में पहली बात तो फिफ्थ वेव बाकी है, ठीक है? अब यहाँ पे फिफ्थ वेव का टारगेट जैसे मैंने बताया, वैसे ही मतलब जब खत्म होगी
तब आपको फिबोनाची टूल्स से मतलब यहाँ पे जो मैंने बताया था, इसका भी टारगेट निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा वो चीज़ें मैं बता देता हूँ जब खत्म होगी, ठीक है। अभी तो एग्जैक्टली नहीं करता हूँ, अभी क्योंकि खत्म हुई कि नहीं हुई उसका एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं अभी का लो के हिसाब से। तो मार्केट का टारगेट अभी इसके हिसाब से क्या निकलेगा, तो ये तो बहुत ऊपर निकल रहा है, ठीक है। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम मंथली के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो रिट्रेस होता है तो 38,000 तक तो निकल सकता है, जो मंथली के ऊपर भी अगर मार्केट में मोमेंटम बचा है, 5 वेव बचा है, तो आपको जो मैंने बताया कि 5th वेव कहाँ तक जा सकती है, तो ये रिट्रेसमेंट से आपको समझ में आएगा कि टारगेट यहाँ कहीं मिलेगा। मतलब ये थर्ड से फोर्थ के बीच तक या फोर्थ तक पूरा या थर्ड के बीच में यहाँ कहीं आपकी 5th वेव आगे जाके खत्म होगी। तो अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आपने देखा होगा काफ़ी सब स्कैमर अभी सब घुस चुके हैं क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। आपको हर नया वीडियो, हम भी यूट्यूब देखते हैं तो हमें भी पता है, सारे के सामने भेड़िए, मतलब भेड़िए किसको बोलते हैं, जो चालाक लोमड़ी है, जहाँ पे पैसा जाता है वहाँ पे भाग जाते हैं। अब सारे के सारे आपको ट्रेडिंग वेडिंग करने के सही किसी को कुछ पता नहीं है, आपको फंसा देंगे, समझ में आ रहा है। बहुत अलर्ट रहना है, जो स्टॉक मार्केट में आप अलर्ट रहते हो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में। अब देखो हर नया बंदा आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएगा। क्रिप्टो करेंसी स्टॉक से बहुत वॉलेटिलिटी में है, बहुत वॉलेटाइल है। एक दिन में 20-20, 50-50% गिर भी सकता है, 5 गुना हो भी सकता है। तो आपको ट्रेडिंग के चक्कर में फंस गए, भेड़िए यही चाहते हैं। सारे के सारे स्कैमर आप देखो उसी के ऊपर वीडियो बनाने लग गए। अब अचानक से इनको ज्ञान क्या मिल गया, मार्केट में लेना था बिटकॉइन को। देखो मैं 2017-18 से इसका स्टडी कर रहा हूँ, वीडियो है बने हुए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देखो। अब बिटकॉइन के ऊपर बात करते हैं, बीटीसी के ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। आप अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में क्रिप्टो लिख दीजिएगा। जितनी ज़्यादा 100 से ऊपर कमेंट आएगी तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अब लेने का मौका यहाँ पे था, मैं क्लियर कट बता रहा था, यहाँ पे लेने का मौका था 17,000 के ऊपर। अभी 1 लाख मतलब 1 करोड़ का हो चुका है। मोमेंटम बचा है, मैं मना नहीं करता हूँ, अभी मोमेंटम है, लेकिन ये एंडिंग पार्ट में आपको फंसा देंगे। जैसे निफ्टी में आप देखो, निफ्टी में लेने का मौका कहाँ पे था, आप समझिए, समझते नहीं हो इसीलिए मैं बताता हूँ। निफ्टी में जब हम बोल रहे थे कि कब लेने का, यहाँ पे लेने का मौका था, ये 17,000 के पास में यहाँ पे लेने का मौका था। आपको सब लोगों ने कहाँ पे चढ़वाया, सब लोग स्कैमर आ गए थे। जिसको स्टॉक मार्केट पता नहीं है वो भी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, पॉडकास्ट करेंगे सारे। आपको ये सब मतलब लालची लोगों को समझना है, जो दिन में 4-4 वीडियो बनाते हैं, 5-5 वीडियो बनाते हैं। भाई तुम इतना पैसा बना रहे हो, तुम्हारे पास में टाइम कहाँ पे है, आप मुझे समझाओ। आप समझो ये सब से अब 25-26 हजार के ऊपर आपको पकड़वा दिया, समझ में आ रहा है। मोमेंटम बचा है, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आपको लेना कहाँ पे है समझिए। आपको चार्ट ही दिखा रहा हूँ मैं, और मेरे वीडियो जाके देखोगे कि भाई यहाँ पे बिटकॉइन है। अब ये एक एग्जांपल है, बाकी भी बहुत सारे कॉइन है। अब आपको ज़्यादा डिटेल में सीखना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वीडियो के कमेंट में क्रिप्टो 100 से ऊपर कमेंट आएंगी तो मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि इसमें कैसे पैसा बनता है, ठीक है। देखो पैसा जो बनाता है ना, वो आपको मुफ्त में कभी सिखाएगा ही नहीं। आप समझ लो, पैसा कमाने वाला आज कोई अपना मतलब कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं दे रहा है, और ये पैसा कमाने का बिजनेस आपको फ्री में सिखाएगा क्या? समझ में आ रहा है आपको? ये जो मतलब अभी लगा हुआ है मार्केट में, आप समझो यहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट में 3,000 के ऊपर लेने का मौका था, तब ये गया, या 15,000 के ऊपर, वो वीडियो रिकॉर्डेड है। यहाँ पे बेचने का मौका था ऊपर की ओर। अभी मोमेंटम बचा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये टॉप लग गया है, टॉप अभी मार्केट में मोमेंटम बचा है, मार्केट और जाएगा। लेकिन लेने का मौका यहाँ पे था, लेके बैठे हैं यहाँ पे। ये समझो आप मार्केट में, ठीक है। यही आपको समझना है कि आप सारे अभी आ गए तो ये बबल बनाएंगे और बस करेंगे, आप जैसे मासूम लोग का पैसा खा जाएंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा अवेयरनेस आपको समझना है।
कौन आपके लिए काम कर रहा है, कौन आपके खिलाफ काम कर रहा है, मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका पैसा लूट लेंगे, फिर आप मुझे बताना, ठीक है? मैं यहाँ पे ही बैठा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।